एहसान फरामोशी का अगर सस्ता पाठ किसी से सीखना हो तो बांग्लादेश इस समय सबसे मुफीद है। ये वो मुल्क है जब पाकिस्तान की सेना आईएसआई ने पूर्वी पाकिस्तान यानी कि अब का बांग्लादेश में जुल्म की सारी हदें पार कर दी थी, तब भारत वो देश था जिसने अपने 3,843 जवान शहीद करवाए थे, 9,851 हमारे जवान घायल हुए थे, तब बांग्लादेश को आजाद कराया था। बांग्लादेश आजाद हो गया, उसके बाद में भारत के साथ में उनके रिश्ते बहुत अच्छे रहे हमेशा से। लेकिन इस समय स्थिति यह है, देखिए कि बांग्लादेश भारत को आंख दिखा रहा है, ब्लैकमेलिंग कर रहा है। कई तरीकों से भारत ने बार बार कोशिश की कि तारिक रहमान के साथ में एक अच्छा रिश्ता भारत बनाए, क्योंकि एक अच्छा पड़ोसी बांग्लादेश हमारा रहा है। थोड़ी बहुत जो दोनों के बीच में चाहे बॉर्डर के डिस्प्यूट हो, चाहे पानी को लेकर डिस्प्यूट हो, कुछ भी हो, उसको बैठ के बातचीत करके हम उसको हल कर दें। आप पाकिस्तान नहीं हो, पाकिस्तान के साथ हम किसी तरह की कोई बातचीत नहीं करते हैं, कोई हम रिलेशन नहीं रखते हैं। लेकिन बांग्लादेश चूंकि हमारी उससे जड़ें जुड़ी हुई है, हमारे लोगों ने शहादतें दी हैं, और शेख हसीना की सरकार के समय भारत और बांग्लादेश के रिश्ते विश्व में अटूट रिश्ते कहे जाते थे। हालांकि इन रिश्तों को लेकर पश्चिमी देश कभी भी उनको अच्छा नहीं लगता था कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते इतने अच्छे क्यों हैं। लेकिन आज वही बांग्लादेश सोचिए कि जिसको भारत ने आजाद कराया, वो भारत को आंखें तरेर रहा है। वो बता रहा है कि हम इस्लामिक नाटो में शामिल हो सकते हैं। 7 अगस्त को मक्का डिफेंस पैक्ट साइन हुआ, जिसमें तुर्की और पाकिस्तान और सऊदी अरब ने साइन किए। मसला क्या था कि भाई अगर इन तीनों देशों में से कोई भी देश इन तीनों में से किसी भी देश पर हमला करेगा तो तीनों देशों पर यह अटैक माना जाएगा और ये तीनों देश मिलकर उससे जंग लड़ेंगे, युद्ध लड़ेंगे। ये पैक्ट साइन हुआ, मक्का डिफेंस डील इसको नाम दिया गया। अब बांग्लादेश के हुमायूं कबीर हैं, जो कि तारिक रहमान जो प्रधानमंत्री हैं उनके विदेशी मामलों के सलाहकार हैं, हुमायूं कबीर। अब ये हुमायूं कबीर क्या कह रहे हैं कि हम अभी इस चीज को देख रहे हैं कि क्या बांग्लादेश इस्लामिक नाटो का हिस्सा बन सकता है। हालांकि हमारे लिए ये विचार, ये रास्ता खुला है, लेकिन हम अपने हित पहले देखेंगे। अगर ये हमारे हितों के अनुरूप होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे लिए ये विकल्प खुला, यानी कि सीधे सीधे भारत के साथ में एक ब्लैकमेलिंग वाला खेल। भारत के साथ में ब्लैकमेलिंग किस तरह की कि भाई आप हमारी शर्तों को मानो, आप शेख हसीना का पदार्पण करो, आप तीस्ता में इस तरह से बात करो, आप दूसरी चीजों में इस तरह से बात करो जिस तरह से हम चाहते हैं। लेकिन भारत ने कहा कि बातचीत तो होगी, लेकिन तय मुद्दों पर होगी, बातचीत तो हर मुद्दे पर की जाएगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत जो है अपनी नीतियों को आपके आगे सरेंडर कर देगा। हर देश अपनी राष्ट्रीय नीति को सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखता है। बांग्लादेश आप भी रखिए, हिंदुस्तान हम भी रखेंगे। लेकिन यह किस तरह की बात है कि कुछ दिन पहले तुर्की का एक अखबार जिसका नाम है येनी शफाक, ये एक आर्टिकल लिखता है और पूरे एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि बांग्लादेश भी इस्लामिक नाटो का हिस्सा बनेगा, बन सकता है। उसने बताया कि दशकों तक बांग्लादेश की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति नहीं रही, बांग्लादेश किसी दूसरे देशों पर आश्रित रहा, सीधा सीधा टारगेट उसका भारत के साथ में था। देखिए, दरअसल अक्सर जब लोग ये कहते हैं कि शेख हसीना की सरकार में भारत के रिश्ते क्यों अच्छे थे, तो मैं आपको 2 लाइनों में अगर बता दूं कि उस वक्त शेख हसीना और भारत के रिश्ते अच्छे होने का सिर्फ और सिर्फ एक वजह था, क्योंकि शेख हसीना को भारत की भी सुरक्षा की परवाह होती थी, और बाकी जो दूसरे थे उन्होंने हमेशा भारत के अंदर उग्रवाद को जन्म दिया, उग्रवाद को फैलाया। या तारिक रहमान की खुद जो मां थी, जो पूर्व प्रधानमंत्री जो बनी बांग्लादेश की थी, खालिदा जिया, उनके समय में भी यहां पर पूरा नॉर्थ ईस्ट उग्रवाद से भर चुका था। यहां पर आए दिन हमले होते थे और पूरी तरह से बांग्लादेश की सरकार उनकी मददगार थी। उनको हथियारों से लेकर, राशन से लेकर, पैसों से लेकर सारी फंडिंग होती थी, और वो लोग आके पूरे नॉर्थ ईस्ट पर यहां पर उग्रवाद फैलाए हुए थे, यहां पर हिंसा चरम पे थी। लेकिन शेख हसीना जब प्रधानमंत्री बनी उसके बाद में ये पूरी तरह से बंद हो गया। क्यों? क्योंकि शेख हसीना ने बांग्लादेश से मिलने वाली सारी फंडिंग को रोक दिया, और जो लोग उग्रवादी संगठनों के बांग्लादेश में मौजूद थे उनको सबको मार दिया, अरेस्ट करवाया और उनको भारत को सौंपा। लेकिन अब आप देखिए, तारिक रहमान के सलाहकार कह रहे हैं कि हम इस्लामिक नाटो का हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि बांग्लादेश कभी इस्लामिक नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी अपनी खुद की मजबूरियां हैं और तुर्की और पाकिस्तान की भी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। लेकिन इसका फायदा पाकिस्तान जरूर उठा सकता है। बोलिए कैसे? उसका रीजन आप समझिए। 1971 का वो दर्द पाकिस्तान अब भी झेल रहा है, जबकि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए।
बांग्लादेश को अलग कर दिया। उस समय से पाकिस्तान को लगता है कि भविष्य में किसी भी तरह हम बांग्लादेश को अपने हाथों पे ले ले, अगर बांग्लादेश में ऐसी सरकारें आ जाएं जो कि कट्टरपंथ को बढ़ावा दें। अब क्या हुआ, इसके बाद से जब मोहम्मद यूनुस की सरकार कहेंगे या प्रमुख सलाहकार बने तख्ता पलट के बाद, उसके बाद में हालात बांग्लादेश में कुछ ऐसे बने कि वहां पर कट्टरपंथी ताकतें विस्तार होता चला गया। आईएसआई के वहां पर पैठ हो गई। आईएसआई ने वहां पर जगह जगह जो है अपने एजेंट्स बैठा दिए। लश्कर और जैश जैसे आतंकवादी संगठन के लोग वहां पर पहुंच गए और बांग्लादेश के लोगों का माइंड वॉश किया गया। माइंड वॉश किस लिए किया गया कि भारत तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, भारत तो इस्लाम को इस तरह करता है, भारत में अल्पसंख्यकों के साथ में ऐसा होता है। ये एक नैरेटिव होता है। अगर आप किसी भी देश की पॉपुलेशन को, जनता को उस नैरेटिव के माइंडसेट उसका चेंज कर देंगे तो जरूर वहां पर आपको किसी के भी खिलाफ जनता का उग्र प्रदर्शन हो, विरोध प्रदर्शन हो, सरकार को गिराना हो, ये बहुत आसान हो जाता है। और विदेशी ताकतें ये बहुत अच्छे से करते चले आई हैं। और ज्यादा दूर मत जाइए, नेपाल, श्रीलंका आप बहुत बड़ा आपके सामने उदाहरण है कि वहां पर विदेशी ताकतों ने किस तरह से तख्ता पलट किया, और इसका पूरा इतिहास और भूगोल हम सबको पता है। लेकिन मोहम्मद यूनुस के आने के बाद तारिक रहमान जब वहां पर प्रधानमंत्री चुने गए, बांग्लादेश में इलेक्शन हुए, तब एक होप थी, एक आशा थी कि शायद तारिक रहमान के साथ हमारे रिश्ते बेहतर होंगे। भारत ने कोशिश भी की, भारत ने कई बार हाथ बढ़ाया कि बांग्लादेश के साथ रिश्ते अच्छे हों। लेकिन देखिए बयान किस तरह के आ रहे हैं। हुमायूं कबीर विदेशी मामलों के जो सलाहकार हैं वो कहते हैं कि भारत के साथ में और हम इस्लामिक नाटो में शामिल हो सकते हैं, हमारे लिए सारे विकल्प खुले हैं। ये केवल भारत को घेरने का प्लान है। दरअसल इस्लामिक नाटो क्या है, भारत के साथ में पाकिस्तान की सीमा लगती है, बांग्लादेश के 5-5 राज्यों की सीमाएं लगती हैं, और तुर्की जो कि सबसे बड़ा एक ऐसा नाटो का मेंबर जिसके पास सबसे बड़ी सेना है, दूसरी बात सबसे बड़ा ड्रोन सप्लायर है। ये दो चीजें हो गई। इसके बाद पाकिस्तान इस्लामिक देशों में एकमात्र देश जो कि न्यूक्लियर पावर है। सऊदी अरब के पास अकूत संपत्ति है, अकूत पैसा है। तो ये जो गठबंधन बना है, एक के पास ताकत, एक के पास न्यूक्लियर पावर, तीसरे के पास पैसे की पावर, तो ये जो गठबंधन है भारत इसको बारीकी से देख रहा है। लेकिन बांग्लादेश का सबसे एक बड़ा और दुर्भाग्यपूर्ण बयान ये सामने आया हुमायूं कबीर का, जो कि ये कह रहे हैं कि हम उनके साथ हो सकते हैं। अगर इतिहास देखेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि आपकी नीतियां और आपके हित केवल भारत से जुड़े हुए हैं। और हां, भारत के खिलाफ दूसरी चीज ये भी है कि अगर किसी भी हिंदुस्तान की आंतरिक सुरक्षा पर, संप्रभुता पर बांग्लादेश या कोई दूसरा देश आंख उठाता है तो हिंदुस्तान की फौजें दिन रात तैयार हैं और हिंदुस्तान की सरकार दिन रात तैयार है। उनको मुंह तोड़ जवाब यहां पर मिलेगा। और बांग्लादेश जो है, बस तकलीफ इस बात की होगी कि जिस मुल्क को आजाद कराया वो पाकिस्तान, तुर्की के चक्कर में मिलकर भारत को अगर अपना दुश्मन बना लेता है तो उसके हर तरफ से उसकी हार और बांग्लादेश के लोगों की भी यहां पर बुरी दशा हो जाएगी। क्योंकि अगर जंग में कोई देश घुसता है तो वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान आम पब्लिक का, आम इंसान का होता है। और विश्व के चाहे आप देख लीजिए जितने भी देश जंग में हैं उनके हालात क्या हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। शुक्रिया।